हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे और अगले 24 घंटों की एनर्जी भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, कंप्लीट रीडिंग देखने के बाद हम इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर भी चेक करेंगे और आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, यस और नो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। डिवाइन असिस्टेंस, ऑफरिंग, ट्रू नेचर, sacred self, uncertainty, release। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स किस एनर्जीज में है। इस वक्त मेरी यूनिवर्स किस एनर्जीज में है। आपकी एनर्जीज, इवोल्यूशन, बाउंड्रीज। आपने इस पर्सन के लिए बाउंड्रीज सेट करी है। ठीक है, मतलब कि आपने इस पर्सन को वार्न कर दिया है। अगर ये पर्सन आपकी कुछ ये बातें मानेंगे, अगर ये कंडीशंस कंप्लीट करेंगे, अगर ये पर्सन आप जैसे बोल रहे हो वैसे सब कुछ करेंगे, तो ही आप इस रिश्ते में अब आपके पर्सन का साथ दोगे। अब चाहे ये पर्सन हाँ बोले ना बोले, इनके ऊपर है, लेकिन आप इस पर्सन को पहले जैसे आसानी से अवेलेबल नहीं रह रहे हो। ठीक है, आप अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने काम पर फोकस्ड, अपने करियर पर फोकस्ड हो, और अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये पर्सन आपकी बातें मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जाए जहां पर वहीं पे रहे। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को क्लियरली बता दिया है। ठीक है, आपने बाउंड्री सेट करी है। अब जो होगा देखा जाएगा। आपको यकीन है कि अगर आप ऐसे बिहेवियर करते हो, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पैम्पर करा, इतना ज्यादा केयर करा है और इतना ज्यादा अवेलेबल रहे हो इस पर्सन के लिए, तो शायद कहीं ना कहीं आपके इसी बिहेवियर की वजह से आपके पर्सन ने आपको पहचान लिया कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले, और आपके पर्सन आपको बहुत डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करते गए। तो इसलिए आपने अपने बिहेवियर को बदल दिया, आपने अपने थॉट प्रोसेस को बदल दिया इस पर्सन को लेकर, और आपको यकीन है कि आपका यही बिहेवियर आपके पर्सन को होश में लाएगा और इसी बिहेवियर से आपके रिश्ते में चेंज आएगा। चेंज जो कि पॉजिटिव, जो आप चाहते हो वही होगा इस रिश्ते में। सरप्राइज आपको इस रिश्ते में जरूर मिलेगा। आपका यही बिहेवियर आपके पर्सन को शॉक्ट करेगा और 100% आप जो चाहते हो आपकी विश कंप्लीट होगी। कहीं ना कहीं आप इस बात के ऊपर आज के डेट में यकीन कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आपको रिश्ता चाहिए नहीं, लेकिन आप ये शो नहीं करते आपके पर्सन को। ठीक है, आपको लगता है कि आपके जैसे कि आपका प्यार तो इस पर्सन के लिए ट्रू ही है, आप इनसे अभी भी वैसे ही प्यार करते हो, वैसे ही इस पर्सन के लिए केयर है, लेकिन आपने इनको अब दिखाना बंद कर दिया है, क्योंकि आपके साथ बहुत गलत करा आपके पर्सन ने। इतना प्यार करने के बाद दिया क्या? चीटिंग, धोखा, आपके लिए अवेलेबल नहीं रहना, बहुत टाइम तक आपसे बातें नहीं करना, आपको जैसे कि ऐसे शो करना कि आप जैसे कि इनका बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, आपकी वजह से इनकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ रही है। ये एनर्जीज आपके पर्सन ने आपको फील कराई थी, तो वो आपके दिमाग से जाती नहीं है। तो इन्हीं के लिए, इन्हीं की खुशी के लिए आप इनको दिखाना चाहते हो कि ठीक है, अब आप इनकी जिंदगी से जा चुके हो, अब इनको जो करना है करें। आप इनको जस्ट दिखा रहे हो कि आप इनकी लाइफ से टाटा बाय बाय कर चुके हो, जो कि रियलिटी नहीं है। आप अब वेट एंड वॉच कर रहे हो, बस अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने काम में बिजी, अपने फाइनेंसेस के ऊपर बिजी, अपने हेल्थ का ख्याल रखना आप करंट में ये कर रहे हो। और आपको पता है कि ये रिश्ता सोलमेट कनेक्शन में है। ठीक है, ये पर्सन आपके सोलमेट है, और आपके पर्सन जितना आपको लाइक करते, जितना आपसे प्यार करते, किसी और से कभी नहीं कर पाएंगे। और आप अपने आप से ही पूछते हो कि आपके दिल में इस पर्सन के लिए क्या है। जब आप अकेले बैठे रहते हो, आप अपने आप से ही पूछते हो कि जो खुशी आप दोनों को एक दूसरे से मिलती है, वो कभी किसी और से मिल नहीं सकती। तो अगर आप खुश नहीं रह सकते तो ये कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो आपने अब रोना धोना बंद कर दिया है, आपने अपने आप को यकीन दिला दिया है कि इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा। बस आपको इस पर्सन को स्पेस दे देना चाहिए, और आपने अब इनको स्पेस दे दिया है। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि यहाँ पे, टॉस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। तो अगर आपकी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट हुई है, अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं, इस वक्त आपके पर्सन भी अपनी जिंदगी में अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, ये आपके लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको भी समझ में आ चुका है कि सेल्फ लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खुद को अच्छा रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इस पर्सन की तरफ जब अट्रैक्ट हुए थे स्टार्टिंग में, कभी भी 2 4 5 साल 10 साल पहले, आपने इस पर्सन का सबसे पहले इनको, इनकी पर्सनालिटी देखी थी,
इनके बात करने का तरीका देखा था, ये जिस तरह से आपको देखते थे, जिस तरह से आपको मतलब इनको इनके देखने से आपको समझ में आता था कि इनके दिल में आपके लिए कितनी लाइकिंग है। तो जो वो पहले आपके पर्सन थे ना, लिटरली आपके पर्सन अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन भी बदल गए, आप भी थोड़ा बहुत बदल गए और आपके पर्सन को अब आपके दिल में वैसा ही प्यार फिर से चाहिए जो कि इनको लगता है कि आप बदल गए हो, क्योंकि आप इस पर्सन को अब पहले जैसे बातें नहीं कर रहे हो, पहले जैसे मतलब वैल्यू नहीं दे रहे हो। आपके पर्सन को आपके पर्सन आपको पहले जैसे ही अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं और इसीलिए पहले अपने आप को बदल रहे हैं। ठीक है, आप बदल गए हो तो आपके पर्सन भी जैसे कि वर्क कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका ध्यान इस पर्सन से कहीं और जाना ही नहीं चाहिए। आपकी वजह से आपके पर्सन अब इतना तो समझ चुके हैं कि अगर ये अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो शायद ही कुछ अच्छा होगा, और अगर ये आपसे आपके पास आते हैं तो ये आपको क्या बताएंगे, मतलब आए हैं तो बदल गए हैं, बिहेवियर बदल गया, बात करने का तरीका बदल गया, इनकी पर्सनालिटी बदल गई, तो आप तो वैसे भी इस पर्सन को अब पहले जैसे प्यार नहीं करते, और अगर ये बदल जाएंगे तो आप क्यों प्यार करोगे इनसे। तो ये पर्सन जो इनके अंदर नेगेटिव चेंजेस आए हैं, उन नेगेटिव चेंजेस को अपने आप से हटा रहे हैं, अपने आप को अच्छा कर रहे हैं, ताकि ये आपकी नजरों में अपने आप को सही साबित कर पाए। ठीक है, क्योंकि आपका नेचर ट्रू है, आपका प्यार इस पर्सन के लिए ट्रू है। ये पर्सन सेल्फिश है, ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। तो ये तो कभी नहीं होना चाहिए कि एक सही पर्सन को उसके अच्छाई की पनिशमेंट मिले। आपके पर्सन आपको आपके अच्छाई की पनिशमेंट तो नहीं देना चाहते। ठीक है, ये जान चुके हैं कि आप इनकी ट्रू सोल हो और आप ही इनकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट हो। आपके पर्सन ने भले पहले आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दिखाई, लेकिन आज के डेट में आपके पर्सन का प्यार आपके लिए ट्रू है। अभी आपको पाने के लिए, आपको जीतने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन आपको खोने से ये पर्सन करंट में डरते हैं। ठीक है, इनको 100% आपके पर्सन जैसे कि किसी के सामने जाकर बात करे हैं, डिवाइन असिस्टेंस की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन ने एंजल से बात करी है, भगवान से बातें करी है, अपने भगवान से बार बार जैसे कि आंसर्स मांगे हैं कि आखिर मेरी गलती क्या है, आखिर मेरी लव लाइफ इतनी डिस्टर्ब क्यों है, क्यों मेरा प्यार मुझसे दूर है। ये बार बार पूछ कर आपके पर्सन को जैसे कि ड्रीम्स में आंसर्स मिले हैं, या तो किसी साइंस के जरिए आंसर्स मिले हैं। तो डिवाइन असिस्टेंस के थ्रू ही आपके पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंजल्स ने इनको बता दिया है कि इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनकी विश कंप्लीट हो रही है। ये आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। लेट गो आप दोनों ने बहुत टाइम से कर दिया था, अब आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा, नेगेटिविटी हट जाएगी। बस आपके पर्सन अपने आप को थोड़ा सा अच्छा करे, इनके बिहेवियर को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। आपके पर्सन को लिटरली गाइडेंस मिला है किसी से, या तो कोई एस्ट्रोलॉजर, या तो कोई टैरो कार्ड रीडर, या तो आपके पर्सन अपने भगवान से बातें करते हैं, इनको ड्रीम्स में गाइडेंस मिल रहे हैं, और प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आपके पर्सन अब आपको आपका प्यार फिर से लौटाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, इनको लगता है कि पता नहीं ये तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा कि शायद ही आप भी इनसे नहीं करते होंगे। ठीक है, ये आपको खोने से बहुत ज्यादा डरते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स विद ब्लैक बिल्ली है, कि ऐसा क्या हो गया है कि कौन है जो आप दोनों का इतना बुरा चाह रहा है और आपके पर्सन को आपकी तरफ आने ही नहीं देता। अगर ये आते भी है तो आप पहले से भड़के हुए होते हो, आपको पहले से इस पर्सन का गुस्सा आ चुका होता है, और ये पर्सन चाह कर भी आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपके रिश्ते को किसी की तो बुरी नजर लग गई है, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन आप इनके प्यार को समझना ही नहीं चाहते, आप इस पर्सन के प्यार को भूल गए हो। पता नहीं आपके माइंड को क्या हो गया है, ये आपके पर्सन सोच रहे करंट में, क्योंकि नेगेटिविटी आई, आपके पर्सन को डिस्टेंस दे दिया गया, आपके पर्सन का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया, और जब ये आपके पास लौटना चाहते हैं तो आप पहले से ही डिस्ट्रैक्शन में हो, मतलब आपने अपने आप को ही बदल लिया है, आप इस पर्सन को अब देखने के लिए रेडी नहीं हो। तो ये क्या हो गया, मतलब कि आपके पर्सन तो ऐसा कभी नहीं चाह रहे थे। इवन इनका माइंडसेट तो ऐसे ही था कि जब भी आपके पास आएंगे आपको ट्रू, आपको सारा सच बताकर आपको ऑफर कर कर अपना लेंगे, लेकिन इस ऑफर के लिए आप ही रेडी नहीं हो, तो अब ये क्या करेंगे, लिटरली आपके पर्सन अपने सर को ऐसे हाथ लगाए बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इनका प्यार तो आपके लिए हमेशा से ही ट्रू था। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, सोलमेट कनेक्शन की एनर्जीज यहाँ पे हमें पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करते हैं। आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा से, मतलब जन्म जन्म का आपका रिश्ता है, और आप कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ठीक है, आपके पर्सन आपको मिलने के लिए जैसे कि कोई गिफ्ट आपके पर्सन ने परचेस करा है, और जैसे कि आपको नियर फ्यूचर किसी फंक्शन में आपके पर्सन ये प्यार का ऑफर फिर से करने वाले हैं, लेकिन इनको डर लगता है क्योंकि रिसेंट पास्ट में भी आपके पर्सन ने आपको ऐसा कुछ ऑफर करा था, लेकिन आपने इस पर्सन को इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपने जो बाउंड्रीज सेट करी है ना,
वो बाउंड्रीज आपके पर्सन कहाँ कंप्लीट करते हैं, आपने जो कंडीशंस रखे आपके पर्सन कहाँ कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए आप इस पर्सन को अब नहीं सुनना चाहते, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि किसी की नजर लग गई है, क्योंकि आप तो ऐसे पहले नहीं थे, आप बहुत आसानी से आपके पर्सन की हर एक बात के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब नहीं करते। तो ये क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको, इस तरह से आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके प्यार को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और आपको अपनाने के लिए आपके पर्सन अब कुछ भी करने के लिए रेडी है, कुछ भी, ठीक है। सडनली आपके पर्सन के साइड से आपको पॉजिटिव एक्शन आ जाएगा, मतलब आपने भी नहीं सोचा, आपके पर्सन ने भी नहीं सोचा, और सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जहाँ पे आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है और आप दोनों ही शॉक्ड हो जाओगे, ठीक है। अब आपके पर्सन की इच्छा है, जो भी आपके रिश्ते की नेगेटिविटी है उसे आप भी रिलीज कर दीजिए। आप भी इनका इतना कुछ मत सोचो कि आपके पर्सन चाहकर भी इस रिश्ते में अपना अच्छा ना दे पाए, ताकि अगर आप इस पर्सन की अच्छाई देख नहीं पाओगे, क्योंकि आप पास्ट को रिलीज नहीं कर पाओगे, आप अपने पास्ट की बातें ही इस पर्सन के सामने बोलते रहोगे, और शायद वो थर्ड पार्टी को लेकर हो सकती है, शायद इनके परिवार को लेकर हो सकती है, आप इस पर्सन को वही बातें बोलते रहोगे। अगर रिलीज नहीं करोगे पास्ट, तो फिर प्रेजेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। और आपके पर्सन रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप प्लीज पास्ट को रिलीज कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि किस्मत आप दोनों का साथ दे, अगर आपको लगता है कि आप इस कनेक्शन को बचाए, अगर आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, तो आपको पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा। और आपके पर्सन करंट पे दिल से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि आप इस पास्ट के नेगेटिव एनर्जीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। आपके पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि अब सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहे इस पर्सन को कितना भी इग्नोर करो, अब आपके पर्सन आपको इग्नोर नहीं करेंगे। ये पर्सन आपको जीतने के लिए लौट रहे हैं, आपका प्यार जीतने के लिए लौट रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि अब सब कुछ आपके रिश्ते में बदलने वाला है। बहुत टाइम से नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, बहुत टाइम से ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ये अब ये सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, और आप जैसे चाह रहे हो ना, आपको वही इस रिश्ते में मिलेगा। लाइक कि आपका रियूनियन, आपको मैरिज मिलेगा, और आप जो चाह रहे हो आपकी वो विश कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पर्सन तो आपको लेकर करंट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कल रात ये आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यहाँ पे नंबर 1, 5, 6, 11, 15, 16, 10 आपके पर्सन के बर्थडे छू सकते हैं, ठीक है। नंबर 10 भी कंप्लीशन को शो करता है। तो आपके पर्सन ने तो अपने आप को रेडी कर लिया आपके लिए, आपको ऑफर करने के लिए। अब यहाँ पे बस इतना है कि इनको आपको कुछ भी करके अपना आपका ध्यान अपनी तरफ लाना है, और आपने जो बाउंड्रीज सेट करी है उसमें थोड़ा सा आपके पर्सन चाहेंगे कि आप अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा कम करो। आप ज्यादा स्ट्रिक्ट मत बनो, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस से रिश्ता टूटता है, ठीक है। तो ये पर्सन रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहते, ये पर्सन आपको हमेशा के लिए अपनाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप इनको पास के एनर्जीज के थ्रू इस पर्सन को सोचना बंद करो, ठीक है। ये करंट में यही चाह रहे हैं आपसे। गाइड करो यूनिवर्स, इनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज बताइए। कल रात ये मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात की एनर्जीज में भी द वर्ल्ड आया है, कंप्लीशन चाहते हैं इस रिश्ते में, जो भी मतलब मिसिंग एनर्जी ज्यादा थी, न्यू बिगिनिंग की इच्छा है, आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा आपके पर्सन तड़प रहे थे। हो सकता है कि आपको इनके साइड से कुछ कॉल या मैसेज आया था रात को, तो आपने भी इनसे अच्छे से बात करी होगी, लेकिन आपके पर्सन को वो प्यार फील नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो आप चाह रहे हो, या तो आप जो इंटेंशनली इनको नेगेटिव बिहेवियर दे रहे हो ना, ये आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनको लगता है कि आपको तो वैसे ही रहना चाहिए जैसे आप पहले थे, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पर्सन रात भर सो नहीं पाए हैं। इनको कुछ भी करके आपको जीतना है, ठीक है। इनको आपकी तरफ लौटना है, आपसे मिलना है। ट्रैवलिंग आ रही है यहाँ पे, आपके पर्सन ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे थे कल रात, और बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके लिए, ठीक है। इस उम्मीद के साथ लौट रहे हैं कि अब सब कुछ अच्छा होगा। एक एनर्जेटिक है, यंग एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर है, कि चाहे 40, 50, 60 साल के भी क्यों ना हो, लेकिन ये 20 साल के लड़के की उम्र के एनर्जीज में है, ठीक है। तो आपके लिए अब आपके पर्सन पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। ये आपके पर्सन कल रात दिल से सोच रहे थे, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, लेकिन इनकी इस बात के ऊपर आपको यकीन होना चाहिए, जो कि आप शायद ही यकीन कर पाओगे, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इनके अगले 24 घंटों में एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे, इनकी थॉट प्रोसेस में, मेरे यूवर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस में अगले 24 घंटों में क्या चेंजेस आएंगे। इनके थॉट प्रोसेस में अगले 24 घंटों में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करूं, द सन आया है, आपसे बात करेंगे, आपको 100% कॉल मैसेज आएगा। एक्शन आ रहा है, फायर एनर्जीज, क्विक एक्शन आ रहा है, ठीक है।
तो आज ही आपके पर्सन का आपसे बात होगा और आज ही ये पर्सन आपको कहेंगे कि आपसे मिलना चाह रहे हैं। चाहे आप इनको मना करो, कुछ भी करो, आपके पर्सन आपको मना कर ही रहेंगे। कैसे भी मनाएंगे, प्यार से बनाएंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करके मनाएंगे, थोड़ा सा झूठ बोलकर मनाएंगे, लेकिन ये आपसे मिलने के लिए अब रेडी है। अब इस रिश्ते में इनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। ये सच्चे दिल से आपके सामने सरेंडर कर चुके हैं। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन के साइड से आप देख पाओगे कि आपको दिल से सॉरी 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 कह रहे हैं कि प्लीज आप इनको मिलो, एक बार आप इनको सुनो, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है और आप दोनों का मीटिंग भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। चाहे आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आपके पर्सन उन थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स को अब देखना नहीं चाहते, इवन वैल्यू ही नहीं देते, ठीक है। अब इनका सर आपकी कदमों में झुका हुआ है और इनका कम्युनिकेशन मतलब ये बहुत स्पीड से लौट रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपके रिश्ते का फ्रेश स्टार्ट हो रहा है अगले 24 घंटों के अंदर। न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपके पर्सन आप ही के साथ वो एनर्जीज महसूस करते हैं, वो ट्रू वाली एनर्जीज, ट्रू वाला प्यार, और जो कि अपनी रियल एनर्जी जो इनके अंदर बचपना है, जो दिल से वो जीना चाहते, वो एनर्जीज आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ जीते हैं। बाकी तो इनको जमाने के सामने सिर्फ दिखावा करना पड़ता है, तो इस दिखावे की एनर्जी से आपके पर्सन अब परेशान हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी ट्रू जिंदगी जीना चाहते हैं और ये ट्रू नेचर के साथ, ट्रू लव के साथ, ट्रू सोल के साथ ही हो सकता है, और आपके पर्सन अब ये समझ चुके हैं, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हम देखेंगे कंप्लीट रीडिंग के बाद कि आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर भी क्या हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम यस और नो चेक करेंगे। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, इस एनर्जीज में आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। गाइड कर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर बताइए। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करूँ, फाइनल फ्यूचर में आया यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। 100% आपने जो चाहा है आपको वो मिलेगा। आपका रियूनियन होगा, आपके पर्सन को एंजल्स के जरिए, यूनिवर्स के जरिए आपकी तरफ पुश किया जाएगा, जो कि अभी भी आपके पर्सन लौट ही रहे हैं, और आपके पर्सन वो स्ट्रांग डिसीजन लेंगे। स्ट्रेंथ शो करता है कि शेर जैसी पावर आपके पर्सन के अंदर रहेगी आपके लिए लड़ने की, ठीक है। तो आपने जो चाहा है आपको वही इस रिश्ते में मिलेगा। अगर थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते में, वो हटेंगे और आप दोनों की विश कंप्लीट होगी। और फाइनल फ्यूचर में 100% ये पर्सन प्यार का ऑफर लेकर आ रहे हैं, मैरिज का ऑफर लेकर आ रहे हैं। इनके साइड से सब अच्छी एनर्जीज हैं, लेकिन बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करती है कि आप ही को शायद इस पर्सन की जरूरत नहीं होगी। मतलब कि अगर रिजेक्शन करते हो तो आप करोगे, आपके पर्सन नहीं, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन से गुजरने के बाद ही आपकी तरफ लौट रहे हैं, लेकिन आज के डेट में हो सकता है कि आपको सच में इस पर्सन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने सही टाइम पे आपके प्यार को वैल्यू नहीं दी। तो आपने अब इनके बिना जीना सीख लिया है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो आपके साइड से होगा, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करती है कि कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम ये चेक कर लेते हैं ऐसे एनर्जीज में कि आपको करना क्या चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आपको इस रिश्ते की जरूरत नहीं है, ऐसे प्यार की जरूरत नहीं है, तो आपको करना क्या चाहिए। गडकरी यूनिवर्स, मेरी यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है करंट में। मेरे व्यूवर्स के लिए करंट में गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। इस वक्त गाइडेंस में आया है आपको कोई भी डिसीजन इमोशनल होके नहीं लेना है, ठीक है। मतलब कि बुरा लग रहा है ना, इन्होंने मुझे ऐसा करा, मैं तो इससे इतना प्यार करती थी, मुझे तो धोखा दे दिया, मैं इसे माफी नहीं करूंगी। मतलब बुरा लग रहा है, इमोशनल हो रहे हो और अपने आप को ये फील करा रहे हो कि आप इनके बिना जी सकते हो। तो आपको कोई भी फैसला इमोशनल होके नहीं लेना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचो और फिर डिसाइड करो कि क्या करना है, ठीक है। अपने आप को आपके पर्सन की जगह पर रखकर अगर सोचते हो कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो क्या करते, अगर आपको भी वैसे प्रॉब्लम्स होती, वैसे ऑब्स्टैकल्स होते, वैसे ही परिवार आपका भी होता, तो फिर आप क्या करते। आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन गलत ही थे, फिर ये आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, ठीक है। हम आपके लिए यस और नो निकाल लेते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। नो। फाइल नंबर 2 यस।
तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो यस, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक की कॉल होती है, और जो आपका बजट है आप वैसे कॉल बुक कर सकते हो। ठीक है, और आपको पेमेंट के बाद तुरंत कॉल नहीं की जाती, तो बच्चों के जैसे बिहेवियर नहीं करना है। आप पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट सेंड करो, आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम पे मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, तो यस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।